जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देता है तो शुरुआत छोटे शब्दों से होती है, ठीक है। र र र ब ब ब ब ब ब र र र ल ल ल ऐसे 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 छोटे शब्दों से, जैसे बच्चा होता है ना, एक एक अक्षर करके सीखता है, तो वैसे आपकी छोटे शब्दों से ही शुरुआत होती है। और जब ऐसा हो तो आपका दिमाग आपसे क्या बोलेगा कि तेरे जुबान लड़खड़ा रही है, ये अन्य भाषा का वरदान नहीं, तो इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। लड़खड़ा नहीं रही, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, ठीक है। भाषा की सिखाने की शुरुआत हो रही है। और जब ऐसा होगा तो आपको अपने आप को और ज्यादा गंभीरता में लेके जाना है। ये मान के चलो कि जितना अगर आप यहाँ पर अगर आप और गहराई में नहीं गए तो आप एक ही अक्षर पर रह जाओगे, ठीक है। एक अक्षर पर नहीं रहना है, पूरे शब्द लेने हैं, ठीक है। और गहराई में जाना है, फिर रबर 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 रख 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 ऐसे ऐसे शब्द निकलने, 2 अक्षरों के शब्द मिलने लगेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है, आपके साथ हो सकता है कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आमतौर पर यही होता है। हेलो हेलो। जी पाठी जी, एमसी जी। हाँ, जय मसीह की ब्रदर। पाठी जी, मेरा ये क्वेश्चन है पाठी जी अन्य भाषा के ऊपर। हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। पाठी जी, जिस तरह आजकल फेसबुक पे यूट्यूब पे ना एक वीडियो चल रहा है, हाँ 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 उसमें कोई कर एक पास्टर है विनोद। हाँ हाँ हाँ। तो पाठी जी वो क्या कर रहा है कि वो कुछ लोगों को ना अपने साथ जैसे कहीं जंगल में या कहीं बाहर लेके जाता है हम्म। और उनको बोलता है कि आज मैं तुम्हें अन्य भाषा सिखाऊंगा कि अन्य भाषा कैसे सीखना है ना। ओके। तो वो क्या करता है पाठी जी, उन लोगों को बाहर कहीं आउट में लेके जाता है और उनको बोलता है कि आप मेरे सामने बैठो और आप पहले प्रभु से प्रार्थना करो, फिर आप ना अपने अंदर से ना शब्द बोलो और उनको कंटिन्यू बोलना है। और वो क्या करता है, जब वो सामने वाले शब्द बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है, फिर उनको बोलता है पहले स्लो स्लो बोलना है आपने। फिर वो कहता है जब आपको 10-15 आप शब्द पकड़ लेते हो ना, फिर उन्हीं शब्दों को कहता है बहुत फास्ट 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 रिपीट करना है। और पाठी जी वो इतनी फास्ट फास्ट रिपीट करते हैं कि मतलब ना, जिस तरह हम किसी कैसेट को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो सामने वाला बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, एकदम चिल्लाते रहते हैं। लगभग उसका मैंने पाठी जी ये वीडियो देखा, वो कम से कम वीडियो उसका आधे पौने घंटे का है। ओके। तो उसमें से ज्यादा समय पाठी जी उसका प्रैक्टिस में निकलता जा रहा है ना। तो पाठी जी बाइबल के अनुसार क्या पाठी जी ये प्रैक्टिस करने का दान है? क्योंकि बाइबल में तो पवित्र आत्मा का वचन ये बताता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो मेरी बातों में सिखाएगा, और उसके अनुसार ये है कि ये इनको दान बोला गया ना बाइबल में। बराबर। तो पाठी जी ये फिर जो प्रैक्टिस करवा रहा है, ये फिर क्या अपनी तरफ से है या बिब्लिकल है पाठी जी? इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ओके ओके। देखो, सबसे पहली बात जो है, अन्य भाषा जो है वो प्रैक्टिस करने वाली भाषा नहीं है। वो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिला हुआ गिफ्ट है। ओके, जी दान है। ओके, मतलब दान यानी कि वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आपको अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान मिलता है। ओके, जिस तरह बाइबल में अगर हम देखेंगे, जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखेंगे, तभी पवित्र आत्मा जो है उन पर उतरता है। तो जैसे ही उन पर जो है पवित्र आत्मा उतरा था, तो वो लोगों ने क्या किया, बिना प्रैक्टिस के, यानी कि उनको वहां पर प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा या फिर उनको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा। जस्ट जब भी उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो लोग जो है उसी समय से क्या करने लग गए, अन्य अन्य भाषा में जो है बोलने लगे। मतलब जी इस घटना से हमें ये पता चलता है कि अन्य भाषा जो है वो प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है। ओके, जिस तरह आपने बताया कि ये विनोद कुमार, क्योंकि ये विनोद भाई से ऑलरेडी मेरा बहुत ही पहले अपना बातचीत हो चुका है और उसका वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है। और उनको मैंने मौका भी दिया था, चांस भी दिया था कि तुम्हारी अन्य भाषा अगर तुम्हारी सही है, अगर वो वचन के अनुसार, तो उसको साबित करो। तो विनोद कुमार जो है उस चीज को साबित नहीं कर पाए। क्यों साबित नहीं कर पाए बोलेगा, तो वो जिब्रिश बोल रहा है, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, या फिर वो धरती का भाषा ही नहीं है। ओके, सो अभी ये लोग जो है शैतान ने इनको पूरी तरह भटका दिया है, क्योंकि ये लोग वचन को अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, वचन को अच्छी तरह चेक करते नहीं है। बस इनके मन में जो भी आ गया वो बड़बड़ाते रहते हैं। अगर जी इनको पूछेंगे, समझो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये लोग का एक ही कहना है कि आत्मा ने मुझे इस तरह बोलने बोला है, आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है करके। इस तरह ये लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर धकेल देते हैं। मतलब ये अपनी झूठी जो अन्य भाषा ये लोग बोल रहे, उसको कवर करने के लिए पवित्र आत्मा के ऊपर जो है अपना मुद्दा डाल देते हैं। तो जी
वचन में हम देखेंगे तो वचन में किसी ने सब प्रैक्टिस नहीं किया। जिस तरह ये विनोद भाई, मैं भी उस वीडियो को देखा मैंने, वो दो जन को अन्य भाषा सिखाने के लिए किसी सुनसान जगह पर लेकर गया दोनों को, और वो दोनों को जो है अन्य भाषा बोलने की प्रैक्टिस करवा रहा है कि तुम लोग जो है पहले एक एक शब्द बोलो, फिर दो दो शब्द बोलो, इस तरह तुमको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तुम धीरे धीरे अन्य भाषा बोलने लग जाओगे। मतलब जिस तरह कोई व्यक्ति जो है कोई लैंग्वेज सीखने जाता है, जैसे कि हम लोग मान लो किसी को इंग्लिश सीखना है तो वो ABCD का रट्टा मार लेता है, फिर धीरे धीरे फिर वो कोई पोइट्री हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, रट्टा मार लेता है। इस तरह वो प्रैक्टिस करते हुए पढ़ पढ़ के वो भाषा को क्या करता है, सीखता है। और ये सेम क्या कर रहे, उसी चीज को अन्य भाषा में जो है ना अप्लाई कर रहे। लेकिन बाइबल हम देखेंगे तो ये गिफ्ट है, ये कोई प्रैक्टिस करके सीखने वाली चीज नहीं है ना। अगर ये प्रैक्टिस करके सीखने वाली होती समझो, तो इसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कैसे बोल पाएंगे हम लोग। जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस करके सीखा। ओके, तो जिसको हमने प्रैक्टिस करके सीखा वो दान कैसे हो सकता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, अन्य भाषा को सीखने के लिए जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो ये लोग जो कर रहे हो जबरदस्ती, लोग क्या करते हैं, भटकाते हैं, मतलब क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको बुलवाते हैं। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल हमें ये बताता है कि आत्मा जिसे चाहता है उसको वो दान बांट देता है। हम्म। मतलब वचन हमें ये बता रहा है कि पवित्र आत्मा जिसको जो दान देना चाहता है उसको वो दान बांट देता है। वो मांगने वाली चीज नहीं है, या फिर उसको उसके लिए हमें कुछ करने की चीज है। ओके, पवित्र आत्मा जिसको जो दान देना है उसको वो दान दे देता है, बाइबल हमें जी ये बताती है। लेकिन आज के ये झूठे प्रचारक लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, भरमाते हैं कि तुम भी अन्य भाषा सीखो, तुम भी बोलो, है ना। अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा। इस तरह जो है क्या करते हैं, लोगों को भटकाते हैं। और लोग भी क्या करते हैं, इस पे जो है ना थोड़ा फोकस डाल देते हैं। ओके, सो पाजी ये ये ना पाजी एक मिनट पाजी, ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पहले आपने ना केवल एक दो शब्द पकड़ने हैं, हम्म फिर उसके बाद अपने आप तुम्हें और भी शब्द आएंगे। तो ये किस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो सीधी सी बात है, ये आदमी को भटका रहे। ओके, हम्म, बाइबल अब ये बताती है कि वो एक दान है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें बोलने की सामर्थ्य देता है। ओके, ये हम बाइबल में हम देख सकते हैं। ओके, लेकिन बाइबल में हम किसी को भी तुम एक एक वर्ड प्रैक्टिस करो, फिर बाद में दो दो वर्ड प्रैक्टिस करो, इस तरह तुम लोग जो है एक एक घंटा जो है अन्य भाषा बोलो, दो दो घंटा अन्य भाषा बोलो, ऐसा हमें बाइबल में नहीं मिलता है। ओके, इसका सीखने का तरीका बिल्कुल भी ये नहीं है। ये होली स्पिरिट का गिफ्ट है, जो पवित्र आत्मा जिसे चाहता है उसे देता है। उसके लिए कुछ करने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कार्य करने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। जैसे कि अगर कोई भविष्यवाणी करना है तो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा कर रहा है। ओके, जी उस तरह कोई चंगाई कर रहा है समझो, मनुष्य अपने भक्ति के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा ने उसको गिफ्ट दिया तो वो काम कर रहा है। उसी तरह अन्य भाषा भी जो है पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिला हुआ है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर वो सारे कार्य को करता है। ओके, लेकिन जो प्रैक्टिस करवा रहा है समझो, वो 100% झूठा है। जिस तरह बाइबल हमें बताती है कि बहुत से झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और चुने हुए लोग को भी भरमा देंगे। मतलब सब झूठे चिन्ह चमत्कार रहेंगे। जैसे कि थिस्सलुनीके में हम पत्री में देखेंगे समझो, दूसरा अध्याय 9, 10, 11 वचन में पढ़ते जाएंगे समझो, सब शैतान का कार्य रहेगा। वो झूठी सामर्थ धोखा देने वालों के लिए उनका नाश होने, उनका जो है नाश होने वाला है। मतलब ये जितनी भी सारे चिन्ह चमत्कार ये लोग दिखा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, वो जो है शैतान की ओर से। सब झूठी सामर्थ है, सब धोखा है। क्योंकि बाइबल में हमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि तुम अन्य भाषा बोलने के लिए पहले एक एक शब्द का इस्तेमाल करो, फिर दो दो शब्द का इस्तेमाल करो, फिर तीन तीन शब्द बोलो, फिर धीरे धीरे तुम्हें और भी शब्द मिलेंगे। तो ये सब जो है ना भटकाने का काम है, ये सब शैतान का चाल है। शैतान इनको पूरी तरह भरमा रहा है, क्योंकि बाइबल में हमें नहीं मिलता ऐसा। ओके, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा जी कि ये जो लोग प्रैक्टिस करवा रहे, ये जो है अनबिब्लिकल है, ये इसको जो है बाइबल से नहीं जोड़ सकते हैं।
बाइबल में जो अन्य भाषा है, उस अन्य भाषा से लोगों को सुसमाचार पहुंचा है। लोगों ने जो है कई सारे लोगों को सुसमाचार बताया और बहुत से लोग उद्धार में आए। जैसे कि दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं प्रेरित के काम में, है ना, चेलों ने अन्य अन्य भाषा में बातें किया तो लोगों ने वचन सुना, लोग चकित हो गए और बोलने लग गए कि ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारी जन्मभूमि भाषा बोल रहे हैं। तो उनका प्रचार सुनकर, उनकी बातों को सुनकर वहां पर लगभग जो है 3,000 लोगों ने क्या किया है, बपतिस्मा लिया, क्योंकि उनको विषय समझ में आया, वचन समझ में आया। लेकिन आज जो लोग राबा राबा शिबी शिबी बोल रहे, ये ना बोलने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है, जी ना इसका कोई अनुवाद है, ना ये पृथ्वी की भाषा है, ना ये किसी के जन्मभूमि की भाषा है। ये तो बस इनका मनगढ़ंत भाषा है। ओके, और ये लोग क्या करते हैं, और अपने मनगढ़ंत भाषा को सीधा स्वर्गीय भाषा करके घोषित कर देते हैं, क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है ना। बाइबल हमें बताती है कि चेलों ने जो भाषा बात किया है वो मनुष्य की जन्मभूमि भाषा है। लोगों ने खुद कहा कि तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, हमारी जन्मभूमि की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, स्वर्गीय भाषा करके अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हो वो धरती का भाषा ही नहीं है। सो ये लोग जो है टोटल भटके हुए लोग हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए लोग हैं। सो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई प्रैक्टिस अगर आपको कोई करने बोलता है तो बिल्कुल भी ना करे, ये सब शैतान की चाल है। ओके, और जी दूसरी बात, अगर समझो ऐसी कोई कलीसिया कोई मिलता है तो उनको ही मना करो कि ये अन्य भाषा का जो वरदान है वो प्रैक्टिस करने वाली चीज नहीं है। ओके, तो उनको भी जो है ना रोक देना। ओके, उनको जी ही मना कर दो, वो लोगों को ही बताओ कि ये सब पाखंड है, ये सब गलत शिक्षा है। बस ये विनोद कुमार जैसे लोग और ऊपर से ये अपना एंजल वी चंद्रा जैसे लोग इसको ज्यादा करके सपोर्ट करते हैं। ओके, अगर इनको मौका देते तो, लेकिन ये साबित करने नहीं आते। तो ये अन्य भाषा ये लोग कभी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि विनोद भाई को भी मैंने ऑलरेडी चैलेंज भी किया था कि अन्य भाषा साबित करो, तो अभी तक वो आया भी नहीं है। प्लस वो साबित भी कभी नहीं कर सकता। अभी उसके फॉलोवर जो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी उल्टा सीधा कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन किसी के अंदर, एक के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि हम राजेश भाई का सामना करेंगे, है ना, अन्य भाषा है करके हम साबित करेंगे। ऐसा कोई नहीं आता। बस ये लोग अपने मन गढ़ंत बातों को, अपने मन में गड़ी हुई बातों क्या कर रहे, लेकर चल रहे। तो वचन के अनुसार ये प्रैक्टिस करने वाली भाषा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा पाठी जी आप समझाया, क्योंकि देखो पाठी जी हमें वचन के अनुसार ही पता लगता है कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है ना, ना कि हमारी तरफ से कुछ होगा ना। बस बस बस, हाँ, सिंपल सी लेकिन ये बात। लोग पाठी जी इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिस करना है ना, आपको एक एक दो दो शब्द बोले। तो इसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज थे ना, क्योंकि आज पाठी जी बहुत से लोग हैं ना, तो वो इनको देखकर क्या कर रहे हैं, वो भी इस तरह फिर घंटों प्रैक्टिस करते हैं ना, और वो जो शब्दों को वो बोलते हैं उसका वो अर्थ ही नहीं होता है उनके बोलने का। ना तो उसको खुद को पता कि वो क्या बोल रहा है, ना सामने वाले को पता है, ना किसी दूसरे को पता है ना। बराबर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही ये बात सब बस अन्य भाषा के नाम पे लोगों को भटका रहे, सबको नरक की ओर लेके जा रहे। जी। बस अब हम इनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और दूसरा जो है जितना समझाना समझा सकते हैं, बाकी उनकी मर्जी, और कुछ नहीं है। बाकी वचन से तो हमें पता चलता, पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा जो है वो दान है, वो पहली सदी के लोग को दिया गया था, फर्स्ट सेंचुरी में था। उस टाइम जरूरत था करके परमेश्वर ने उनको दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सारे जगत में जाके सबको सुसमाचार प्रचार करो। तो सारे जगत में जाना है तो जगत में बहुत सारी भाषा है, जी तो उनको भाषा आना जरूरी था। तो अभी वो लोग तो ट्रेनिंग करके तो नहीं जा सकते हैं, है ना, जी प्रैक्टिस करके तो नहीं जा सकते हैं। जी तो पवित्र आत्मा ने उनको अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया, और उन्होंने जो है उनको उनकी भाषा में सुसमाचार प्रचार किया, अनेक लोग को बचाया। तो उस टाइम अन्य भाषा की जरूरत था, उस टाइम पे वो दान दिया गया था। तो आज के समय में जरूरत नहीं है। ओके, जी 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 क्योंकि बिल्कुल। आज हम देख सकते हैं कि आज हमारी खुद की भाषा में बाइबल है। ओके, और जो हमारी भाषा से प्रचार करने वाले भी लोग हैं। तो आज के समय में अन्य भाषा की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आज अन्य भाषा नहीं है। ओके, जी सिंपल सी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। ओके, जी जी पाजी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने समझाया।